नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई का जो पीएसए लॉगिन है उसका रिवैम्प मॉड्यूल आ चुका है। नया मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है 1 जुलाई 2023 से। तो उस पर काम किस तरह से करना है और किस तरीके से हम पासवर्ड रीसेट करेंगे या किस तरीके से आपको कंपनी से टॉपअप लेना है और आगे की जो प्रोसीजर है वो कैसी रहेगी, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। सो दिस इज़ द होम स्क्रीन। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पीएसए का जो नया मॉड्यूल लॉन्च हुआ है उसकी होम स्क्रीन है। इस तरीके का आपको नया मॉड्यूल देखने को, रिवैम्प मॉड्यूल जो है वो दिखाई देगा। इसके पहले तक मैं आपको पुराने इंटरफेस को एक बार दिखा देता हूँ। सो दिस वाज द ओल्ड इंटरफेस। इस तरीके से ये ओल्ड इंटरफेस था और इस तरीके से दिखाई देता था। ये आपका पीएसए जो लॉगिन था। पीएसए लॉगिन के वैसे बहुत सारे जो फ़ायदे हैं मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर इसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या रहेगी इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लेना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड को डाल के आपको लॉगिन करना है। अगर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद कोई दिक्कत आ रही है लॉगिन करने पे, क्योंकि रिवैम्प मॉड्यूल जो है, नया मॉड्यूल जो आया है उस पर यूज़र नेम चेंज हो चुके हैं और पासवर्ड भी। अब आपको मिलेगा कैसे? तो जनरली क्या है कि जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर होंगे जिनसे आपने आईडी ली हुई होगी या जो आपके बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होंगे, तो उनकी तरफ से आपको या तो नया यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया होगा या तो मेल पे रिसीव हुआ होगा या तो कंपनी से डायरेक्टली आपको मेल आया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने पुराने मॉड्यूल पे, सो दिस वाज द ओल्ड मॉड्यूल, ये देखिए ये पुराना मॉड्यूल है, इस पर आईडी पासवर्ड आप डाल के जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपकी नई यूज़र आईडी आपको सामने ही दिखाई देगी। ठीक है, नई यूज़र आईडी से आप लॉगिन कर पाएंगे और कोई दिक्कत आती है तो आप अपने जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे या बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट होंगे जिससे आपने आईडी ली होगी उनसे आप कांटेक्ट करके रीसेट करा सकते हैं। सो ये है नया वाला मॉड्यूल। यहाँ पर आपको आईडी डालनी है, पासवर्ड डालनी है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर से फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, आपने पासवर्ड मिस कर दिया है तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड में जाना है और यहाँ पर ये देखिए यूज़र आईडी डालने का ऑप्शन है, लॉगिन आईडी आपको डालना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने सेट किया है। अब पुराने वाले मॉड्यूल में अगर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं सेट किया तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है। तो मैं आपको टेस्टिंग के लिए यूज़र आईडी डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चन मेरे पुराने वाले मॉड्यूल में नहीं था तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट करने वाला हूँ, इसे हम बाईपास कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है ब्लू कलर से, ट्राई यूजिंग OTP ऑन ईमेल। हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको टाइप करनी है। तो चलिए टाइप कर देते हैं। एंड फॉर सिक्योरिटी रीजन आई एम गोइंग टू हाइड ऑल दिस डिटेल। ये सारी चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने ईमेल आईडी पुट कर दी है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका पुराना यूज़र नेम था लॉगिन करने के लिए, यूज़र नेम सेम वही है, सिर्फ उसके आगे जो भी आपकी कंपनी होगी, सर्विस प्रोवाइडर होगी, उसका जो प्रीफिक्स आया होगा यूज़र नेम का वो आपको लगाना है। तो मेरे केस में ये है सामने
मैं यहाँ पर इसे पुट कर दे रहा हूँ और उसके बाद डैश, फिर अपना जो पुराना यूज़र नेम है वही डालना है। यहाँ पर अब देखिए ईमेल आईडी मैंने डाल दी है। अब ये जो ग्रीन कलर से हरे रंग से सबमिट बटन है, इस पर क्लिक करना है आपको। सबमिट पे क्लिक कर दिया है हमने, ठीक है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, और जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर एक OTP ट्रिगर होगा, OTP आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है एक अलर्ट, OTP हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इट इज़ वैलिड फॉर 15 मिनट्स, प्लीज़ डू नॉट शेयर विथ एनीवन। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है। तो मैं ईमेल आईडी अपनी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर ही आया हुआ है UTIITSL पासवर्ड रीसेट वेरिफिकेशन कोड। मैंने इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पर जो ये OTP है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली मुझे इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जो भी नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करना है। आपको नया पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। पासवर्ड मस्ट बी अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये ध्यान रखिएगा। पासवर्ड जो है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक रहेगा, और कम से कम आपको 8 अंकों का पासवर्ड बनाना है, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। सारी चीज़ें सही होंगी तो यहाँ पर ये सारा कुछ ग्रीन कलर से मार्क हो जाएगा, सब कुछ सही है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर ये टाइमर भी दिखा रहा है, अभी भी 13 मिनट्स है मेरे पास। ये आपकी यूज़र आईडी, वेरिफिकेशन कोड और पासवर्ड। पासवर्ड करने के बाद आपने जो नया पासवर्ड बनाया, आपको सिंपली यहाँ पर जो सबमिट बटन है उसे प्रेस करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया सबमिट बटन पे, ठीक है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से एक अलर्ट आ गया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। सो दिस वाज द सिंपल प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पासवर्ड ऑफ द रिवैम्प मॉड्यूल ऑफ UTI PSA लॉगिन, ठीक है। जो UTI का नया रिवैम्प मॉड्यूल है उस पर PSA लॉगिन जो है आपका, उसका यूज़र नेम के थ्रू आप पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, ये सिंपल प्रोसेस थी, ओके। यहाँ पर अब नए मॉड्यूल में आपको अपनी कंपनी से टॉपअप कैसे लेना है, काम कैसे करना है, अब ये देख लेते हैं। सो दिस इज़ द होम स्क्रीन। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ये आपका क्या बोलते हैं लॉगिन पैनल का होम स्क्रीन है यहाँ पर, ठीक है। ये होम पेज है नए PSA लॉगिन का, और ये इसका URL है। कोई दिक्कत अगर आपको आए तो सिंपली मैं इस URL को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप लॉगिन कर पाएँ। आपको यहाँ पर सिंपली अपना यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, हालांकि मैं इसे हाइड कर दूंगा ताकि इसका कुछ मिसयूज़ ना हो पाए। और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड है, अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ओके। पासवर्ड आपको अगर नहीं याद है तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं। रीसेट कैसे करना है मैंने इसके पहले बता दिया हुआ है, और वीडियो की लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूंगा। यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है आपको कैप्चा डालना है, और यहाँ पर सबमिट बटन आपको प्रेस करनी है, ठीक है। देखिए सबमिट बटन आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो इस तरीके का आपको होम पेज ओपन दिखाई देगा, खुला हुआ दिखाई देगा, और जो इस पर इनकम्प्लीट डिटेल है ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अलर्ट आ रहा है इसे आपको क्लोज करना है, या ओके पे आपको प्रेस कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो एड्रेस चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जो मैंडेटरी कॉलम है मैं उसे फिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी लोकेशन कानपुर की है। सो आई एम गोइंग टू फिल ऑल दिस डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। पिन कोड जो है ये यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, और आपका ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है, पैन नंबर लिखा दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप चाहें तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन
डाल देना है। ओके, और इसके बाद यहां पर आपको नीचे अपना पासवर्ड फिर से डालना है। ओके, पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। चलिए, सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पर एक अलर्ट आएगा, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। आपको ओके यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो दिस इज द डैशबोर्ड। आपका जो नया PSA लॉगिन है ये उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर कुछ जो लोग पहले से नए वाले रिवैम्प मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि जनरली जो लोग MP ऑनलाइन के थ्रू या CSC के थ्रू काम कर रहे हैं, तो वो रिवैम्प मॉड्यूल उन्हें कुछ जाना पहचाना यहाँ पर दिखाई देगा, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ खासे फ़ायदे बता देता हूँ। तो और इस पे वर्क कैसे करना है, पहली बात तो आएगी कि देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड एक्सपायरी आपका 30 दिनों में हो जाएगा। आज हमने सेट किया हुआ है, तो हर 30 दिन में आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। पेंडिंग एप्लीकेशन जो है वो ज़ीरोज़ हैं, फिजिकल एप्लीकेशन है ज़ीरो है, अवेलेबल बैलेंस जो है अवेलेबल बैलेंस भी यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, ऑब्जेक्शन केसेस भी ज़ीरो है, और आज हमने अपनी प्रोफाइल जस्ट अभी अपडेट की है। सो दिस इज़ द डेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आएगी कि आपको बैलेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लॉगिन पे बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। बैलेंस अवेलेबल नहीं है अगर, तो सबसे पहले आपको कंपनी या आपके पार्टनर या आपके जो भी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। जितना भी बैलेंस आप लेना चाहते हैं, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपये, आपको सिंपली कंपनी के अकाउंट में उन्हें ट्रांसफ़र करना है। और कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद उन्हें मेल से या मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करके बता देना है कि हाँ, ये हमने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया है और इतना टॉपअप हमें चाहिए। उनके पास 2 तरीके के ऑप्शन हैं। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर जो प्रोसीजर है, ऑथेंटिक प्रोसीजर, वो मैं बता रहा हूँ। आपको बैलेंस लेना कैसे, सबसे पहले तो आप जो भी बैलेंस आपको लेना है कंपनी के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे। उनके पास जो भी मोड होगा, नेट बैंकिंग या आपको अकाउंट नंबर अपना दे देंगे, या फिर हो सकता है UPI से अगर वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, आपको अपना QR कोड दे देंगे जिस पे भी कि आप पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको किस तरीके से पैसे जो है वो टॉपअप की रिक्वेस्ट किस तरीके से आपको मिलेगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको सिंपली ये MIS ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, MIS ऑप्शन जो दिया हुआ है, MIS ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है पेमेंट डिपॉजिट टू HO, पेमेंट डिपॉजिट टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को आपको जो पेमेंट है वो डिपॉजिट करना है। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है ना, पेमेंट रिक्विजिशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपको स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर अमाउंट है जो भी जितने का टॉपअप चाहिए, जैसे मुझे 1000 रुपये का टॉपअप चाहिए। ठीक है, 1000 रुपये का हमने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाल दिया, और रिक्वेस्ट डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जो भी अमाउंट चाहिए आपको, जैसे मैंने 500 डाल रहा हूँ, मैं 500 रुपये डाल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा, जब भी आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे कंपनी को, तो जो उसका UTR नंबर होगा या जर्नल नंबर होगा वही रेफरेंस नंबर है। आपको तो ट्रांजैक्शन ID है, उस ट्रांजैक्शन ID को यहाँ पे पुट करना है, उसी रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर डालना है।
तो आप यहाँ पर जो भी उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं चलिए डाल देता हूँ और इसे आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, ये हमने सबमिट कर दिया रिक्वेस्ट। ठीक, अब ये देखिए ये आपकी लॉट स्लिप है। लॉट स्लिप ये यहाँ पे जनरेट हो गई है। इसे आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद आप अपनी कंपनी को मेल कर दीजिए। ठीक है, सील साइन करके आपको यहाँ पे साइन विथ डेट स्टाम्प लिखा है, सील साइन करके आप अपनी कंपनी को भेज दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि हमने इतने टॉपअप की रिक्वेस्ट डाली है। वो अपने ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे कि आपका पेमेंट उन्हें रिसीव हुआ है या नहीं, और पेमेंट रिसीव हो गया होगा तो वो आपकी इस रिक्वेस्ट को अपने पैनल से अप्रूव कर देंगे और आप का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर ये जो होम स्क्रीन है जहाँ पर ये बैलेंस ज़ीरो दिखाई दे रहा है, ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर बैलेंस अपडेट होकर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है बैलेंस टॉपअप करने की। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अब पैन कार्ड बनाना कैसे है। तो ये देखिए नया पैन कार्ड, ये न्यू पैन फॉर्म 49A है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली जाना है पैन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ पैन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक कैसे इस पे करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके का फॉर्म खुलेगा। अब पैन अप्लाई कैसे करना है मैं इसके ऊपर वीडियो यहाँ पे कंपोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पैन बनाना कैसे इसके ऊपर वीडियो कंपोज किया हुआ है। मैं उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, और इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास बैलेंस होना चाहिए आपके वॉलेट में। जब बैलेंस होगा तभी आप पैन कार्ड बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या है, कूपन जो अभी तक आप ले रहे थे ना, कूपन लेने वाला लफड़ा यहाँ पर खत्म हो गया। आप सिर्फ बैलेंस रखिए और ऑटोमेटिक वो बैलेंस इससे डेबिट होता जाएगा। अदर फैसिलिटीज यहाँ पर क्या क्या है कि अब पैन कार्ड यहाँ पर जो पुराने वाले सिस्टम में आप बना पा रहे थे अभी तक जनरली फिजिकल पैन कार्ड, या फिर एक था कि आप या तो डिजिटल बना पाएंगे या तो फिजिकल बना पाएंगे। इस मॉड्यूल में क्या है, आप फिजिकल पैन कार्ड भी बना पाएंगे, डिजिटल पैन कार्ड भी बना पाएंगे। फिजिकल पैन कार्ड में आपको सिंपली फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और क्रॉप एंड अपलोड टूल का यूज़ करते हुए आपको फोटो सिग्नेचर क्रॉप करके एप्लीकेशन को सबमिट करना है। दूसरी चीज़ डिजिटल मोड है। डिजिटल मोड में जब भी आप क्या बोलते हैं पैन एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिजिटल मोड में दो तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए पहले एक फिजिकल है और डिजिटल मोड। डिजिटल मोड है, ठीक है, डिजिटल मोड में दो तरीके से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। पहली बात आधार के OTP से, ठीक है, आधार OTP से आप बनाएंगे तो आपको जो फॉर्म है वो भरने का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा और जो फॉर्म है वो सेंड भी नहीं करने पड़ेंगे। आधार अगर OTP से आप नहीं बना पा रहे हैं, किसी का आधार नंबर नहीं है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक तरीके से भी आप बना पाएंगे। मतलब सामने वाले के कस्टमर का फिंगरप्रिंट आप कैप्चर करके आप उसकी उंगलियों का निशान लेके, आपके पास मंत्रा की डिवाइस होनी चाहिए क्योंकि अभी इसमें फ़िलहाल मंत्रा की डिवाइस काम कर रही है, MFS 100 या फिर उसके ऊपर के जो अपग्रेडेड वर्जन है, आप आपके सिस्टम पे कनेक्ट करिए, कस्टमर के फिंगरप्रिंट कैप्चर करिए और एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, इंस्टेंट पैन आपका जनरेट होगा जल्दी से जल्दी, और जो फॉर्म है वो भेजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब आप फिजिकल मोड में भी बना सकते हैं, डिजिटल मोड में भी बना सकते हैं, OTP से भी, फॉर्म भर के भी और फिंगरप्रिंट से भी, तीन तरीके से। ठीक है, तो इस पर ये आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे और बाकी सारी प्रोसीजर उसी तरीके से रहेगी। इस पर एक नया फंक्शन जो आ गया है मैं उसको आपको बता देना चाह रहा हूँ, पैन आधार लिंकिंग। ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों के अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो यहाँ पर पैन आधार लिंक करने के लिए एक अलग से मॉड्यूल दिया हुआ है जो कि इसकी खासियत है, जो कि PSA लॉगिन पे ही अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पैन आधार लिंक पे ये देखिए एप्लीकेशन फॉर पैन आधार लिंक, यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर, नाम जैसा लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है और ये है कि आपको जो चालान है वो पेमेंट करना पड़ेगा।
और अगर आपने चालान पेमेंट नहीं किया हुआ है तो जो लेट फीस है वो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये की जो रसीद है लग रही है, ठीक है। तो उसका CIN नंबर और डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पैन नंबर, आधार नंबर डाल के, आधार कार्ड पे जैसा नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल के बायोमेट्रिक तरीके से आप कस्टमर का पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर पाएंगे और उससे जो भी सर्विस चार्जेस हैं वो ले पाएंगे। तो ये एक अच्छी खासी फंक्शनैलिटी आ गई है पैन आधार लिंक करने के लिए, जिन लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड अभी तक लिंक नहीं है। तो ये उसके नए मॉड्यूल के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है। करेक्शन अगर आपको करना है तो करेक्शन के लिए यहाँ पर करेक्शन या चेंज करने के लिए ये यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ है, जिसपे कि आप बना पाएंगे, पैन कार्ड करेक्शन कर पाएंगे, उसमें कुछ सुधार है या चेंजेस है तो वो आप कर पाएंगे। करना कैसे है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो एक कंपोज किया हुआ है, मैं उसकी लिंक आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो पाएगी, ठीक है। आसानी से आप काम कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप के पास अभी तक PSA ID नहीं है पैन कार्ड बनाने के लिए, तो PSA ID आप हमसे ले सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं पे भी आप हमसे अपनी PSA ID प्राप्त कर सकते हैं। PSA ID फिलहाल आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID देने पे मिल जाएगी। सिर्फ बैलेंस जो आपको जितना रखना है वो अमाउंट हमें सेंड करना पड़ेगा हमारे कंपनी के नंबर पे, और उतना जो बैलेंस है सेम एग्जैक्ट अमाउंट आपके वॉलेट में टॉप अप कर दिया जाएगा और आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो वो आपके वॉलेट से डेबिट होता जाएगा। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको नए मॉड्यूल में काम करना है और क्या क्या प्रोसीजर रहेगी। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमें से जो कॉन्टैक्ट नंबर्स या मेल ID दिए हुए हैं उन पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी हेल्प है हमसे ले सकते हैं। उम्मीद है दी गई जानकारी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी और आप उससे संतुष्ट होंगे। और इसके अलावा भी मित्रों हमारी कुछ सेवाएं हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन, डिजिटल सिग्नेचर। तो मित्रों डिजिटल सिग्नेचर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके डिजिटल सिग्नेचर भी बनवा सकते हैं। और उस डिजिटल सिग्नेचर में आप देख रहे हैं उनकी डिजिटल सिग्नेचर का बहुत सारी जगहों पे यूज है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने में, रेलवे की जो आप टिकट बुक करते हैं एजेंट ID के माध्यम से, उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। और आपके टेंडर में, टेंडर डालने में डिजिटल सिग्नेचर का पंजीयन आवश्यक होता है। PWD के जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होता ही होता है। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसकी फ्रेंचाइजी भी हम उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आप हर सिग्नेचर में 300 रुपए से लेके 1,000-1,500 रुपए तक का मार्जिन कमा सकते हैं। आपकी कन्विंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मार्जिन कस्टमर से ले सकते हैं। दूसरी चीज, ई टेंडर फिलिंग। हम बहुत सारे पोर्टल्स का ई टेंडर फाइल करते हैं। अगर आपको ई टेंडर फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे माध्यम से भी अपना टेंडर फाइल करवा सकते हैं। EPF रजिस्ट्रेशन, अगर आपको EPF का पंजीयन प्राप्त करना है, EPF का रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिनके पास भी लेबर होंगे उन सभी को लगता है, तो EPF का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। GST का पंजीयन, GST रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपना GST का पंजीयन भी प्राप्त कर सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार का भी रजिस्ट्रेशन अगर आप लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तो उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से करा सकते हैं। ESIC का रजिस्ट्रेशन, ESIC का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ATM जिन रिटेलर्स के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि माइक्रो ATM आप हमसे प्राप्त कर लीजिए। बहुत ही कम दामों पे हम आपको मार्केट से बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप ग्राहक का
100 रुपए से लेके 50,000 1 लाख रुपए तक भी विड्रॉवल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी हम मुहैया कराते हैं। आपको अपने दस्तावेज देने होंगे कुछ, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आप हमसे भी क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करा सकते हैं। इसके अलावा लोन की सुविधा भी हम उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी को भी लोन चाहिए हो तो हमारे माध्यम से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हम आपको स्क्रीन पे दिए हुए मेल आईडी पे या स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। रेलवे रिजर्वेशन की भी आईडी अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिलहाल हम मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे रिजर्वेशन की आईडी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप हमारे माध्यम से टिकट बुक करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन की एजेंट आईडी भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप पर टिकट 20 रुपए से लेकर 40 रुपए कमीशन भी कमा सकते हैं, और जो आप अतिरिक्त चार्ज करते हैं वो एक अलग चीज है। डिजिटल सिग्नेचर की फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिजिटल सिग्नेचर का अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है। बिजनेस अगर आप हमारे साथ एज अ पार्टनर काम करते हैं तो आप 300 रुपए से लेके 500, 1000, 1500, 2000 रुपए तक का भी मार्जिन कमा सकते हैं। आपकी कन्विंसिंग पावर के ऊपर निर्भर करेगा। आधार पेमेंट की आईडी APS के माध्यम से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पे भी या अन्य लोकेशन पे भी, हम कई जगहों पे अदर स्टेट्स में भी हम आईडी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप आधार पेमेंट की आईडी भी हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड बनाने के लिए ऑल इंडिया में हम PSA आईडी उपलब्ध कराते हैं पैन कार्ड बनाने के लिए। इसका फायदा एक ये है कि आप जब भी पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको आपके पैनल में पूरा पैन नंबर दिखाई देता है। अलॉट होने के बाद रेक्टिफिकेशन से लेके नाम परिवर्तन, नाम सुधार, सारी सुविधाएं उस पर उपलब्ध होगी। सेल्फ आपको एक PSA पैनल मिल जाता है, तो आप पैन कार्ड बनाने के लिए भी हमसे आईडी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त कोई भी सेवा, इनमें से कोई भी सेवा अगर आप हमसे या हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट या फिर ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।